guys, welcome back to my channel. After a long time, introducing you all to my Silverstorm, the new Triple RS. न्यू नहीं है, 2017 की मॉडल है, वेरी मच सेकेंड हैंड है, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव आफ्टर माई 750 एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग वेट. एंड फाइनली मैंने मेरा GoPro भी चार्ज कर दिया है. आई एम शाउटिंग अ लिटिल क्योंकि मेरा आप देख सकते हो जो GoPro पे जो मैकेनिज़्म है वो फिल्टरिंग आउट द वॉइस का वो चला गया है. स्टार्टिंग इट बिस्मिल्लाह. सो दिस हैज़ कम अ वाइल नाउ. आई थिंक 3 weeks to 1 month हो गया होगा. 21,000 पे मिली थी, मैंने 600 किलोमीटर चला लिया है. लेट्स गो. सो दिस हैज़ द याशीमोरा एग्जॉस्ट. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. राइट, ये देखिए. इसके लिए मैं इस पर एक राइड पे भी जा चुका हूँ जिसके लिए पुलिस ने मुझे पकड़ा था एंड समहाउ आई गॉट अवे फ्रॉम इट. बट नाउ आई एम इन टू माइंड्स क्योंकि जितना मैंने देखा है आजकल पुलिस इन चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई. दिस इज़ नॉट दैट लाउड यू नो कि मैंने रैप दिया इसीलिए, वरना आप अभी देखोगे व्हेन आई एम ड्राइविंग इट्स प्रीटी साइलेंट. सो फर्स्ट इंप्रेशन फ्रॉम एन inline 4 to an inline 3. This is also actually pretty smooth guys. Very smooth bike. inline 4 से आने के बाद ऐसा लगा नहीं था. लोग कहते हैं inline 4 द स्मूथेस्ट. लगा तो था ऑफकोर्स. आई कैन नॉट से लगा नहीं था बिकॉज clients are known to be very smooth. I'm getting a call. Who is it? Oh, so just a minute guys, it's a client. Okay guys, sorry, तो मुझे कॉल आ गया था. So now I'm going ahead. I actually have to head towards my office and थोड़ा ऑफिस जाने से पहले मैं इसको सुन ले रहा हूँ. एक ब्लॉग शूट करके देख रहा हूँ that how things go. Yeah, so going ahead, very smooth bike. I have a quick shifter here. So this is a bike which makes around 123 to 125 bhp के बीच में. And my GSX was 115ish, 114 to 115. मैं 1-2 bhp प्लस का इसलिए कहता हूँ गाइस क्योंकि मेरे दोनों ही बाइक में एग्जॉस्ट था. बट आई एम रिकन्सिडरिंग वेदर इसका एग्जॉस्ट मुझे रखना है या नहीं रखना है. व्हाट इज़ टू बी डन. एंड बट द हाईलाइट ऑफ दिस बाइक इज सुपर लाइट गाइस. मतलब मेरे पास बीच में अपाचे RR 310 थी, उससे ईजी मुझे ये लग रही है. आई नो मे बी शायद वो इससे हल्की हो, बट दिस इज सुपर लाइट. डजंट फील लाइक अ सुपर बाइक एट ऑल. पीछे लेना हो, साइड में लेना हो, ट्रैफिक से फिल्टरिंग करना हो, इट्स वेरी ईजी. एंड ये देखिए क्विक शिफ्टर. दैट्स हाउ द क्विक शिफ्टर ऑन दिस थिंग वर्क्स. एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस और इनफेमस यू कैन से लोखंडवाला बैक रोड, जहाँ पे मैं एक स्पिन लूँगा. आई विल जस्ट टेस्ट आउट हाउ माई कैमरा इज़ वर्किंग. एंड हाई स्पीड पे उड़ना आ जाए क्योंकि ये थोड़ा स्पीड में शेक हो. एंड दैट्स व्हाट कंफर्मिंग वेदर माई वीडियो इज़ ऑन. गेस इट इज़. दैट्स हाउ स्मूथ एंड क्विक दिस मशीन इज़. And I enjoy it a lot. Why should this was my dream, alhamdulillah, mashallah. When I first ever wanted to own a super bike, it all started where thinking something like a Benelli 600i is good. But then I realized that it's a very heavy bike and it's more about how it sounds and which kind of performs. I'm not saying I'm the best kind of guy to extract performance out of a bike, but then my criteria changed and that's where I started venturing into something like a Z800 or a Z900. And I ended up in a Triumph showroom to see the Triple S. And तब मैंने फर्स्ट टाइम यही कलर की RS देखा था. Oh man, I was in love with it. That was way out of my budget back then. तो मैंने सोचा S देखता है, but somehow वो भी नहीं हो पाया. And I ended up on a GSX S750 which was also 3-on-1 by the way, जो मेरे बजट में फिट हुआ. But since then I used to pray to Allah तभी भी, and हमेशा से मेरा प्रेयर, मेरा मैनिफेस्टेशन रहा है एक ट्रिपल RS के लिए. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है दैट्स व्हाट आई हैव नाउ. लेट्स सी, थोड़ा सा मैं आपको इसका एक्सेलरेशन अगर दिखा पाता हूँ तो दिखाता हूँ. द रोड्स आर नॉट दैट एम्प्टी गाइस.
दैट वाज फन. मेरे से थोड़ा 1 सेकेंड छूट भी गया. आई एम नॉट स्टिल यूज टू द एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन ऑफ दिस बाइक, so please don't judge me. And plus, in order to record on GoPro, I was sitting straight. I wasn't ducked like this. Ducking में थोड़ा सा comparatively आसान पड़ता है. But you know the thing about this is that this इसमें pull back and ये traction kick in होना पड़ता है, इसमें इतनी power. My 750 was very quick, no doubt, but it was very linear when compared to what this thing is. This thing was fast. Thing goes super duper fast, guys. I mean, wow, scares the shit out of me. It did right now, so much so that I had to drop the axi. आप लोग जो normal लोग नहीं, but those who are really good riders और अगर मेरा channel देख रहे हैं उन्हें ये बात समझा होगा that I had to drop power, and more than dropping power, it was a traction control kicking in because the bike was going super fast. अगर यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया होता तो आप लोग मेरा रिएक्शन देख पाते कि डैम आई गॉट स्कैर्ड. एंड ऑफ कोर्स आई विल, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑन अ 120 प्लस हॉर्स पावर बाइक विच इज सुपर लाइट. एंड आई just taken around one ride where I have touched a speed of around 180-185 kmph, but that was very linear way. This time I took it on first gear and look at this, that's traction control kicking in. That's how quickly the traction control kicks in on this thing. The thing about this bike is once it's in motion, you really need to have a very straight, smooth road. No, the brakes are fantastic. I can stop it whenever I want, but it goes so fast. Wow, it's really enjoyable. It's something like my Duke 390 on super steroids. And हाँ, Duke 790 भी देखा था by the way मैंने, but being very honest, I took a test ride on the Z900 Street Triple S. RS I had never taken one. 750, alhamdulillah, mashallah, I had owned it. But Duke 790 मैंने कभी उसे टेस्ट राइड नहीं किया. People say it's got a very brutal low end and very quick in acceleration. The mid range is supposed to be the stronger part, which I saw as soon as it crosses a certain RPM, the traction has to kick in. I wonder how people have the balls to ride this without traction control. I would never, no matter how many years I have on the bike, I only have Suzuki for maybe 2.5 years, never rode it in traction control off, never. Just once or twice in my entire life on a ride I had put that thing on sport mode. वहाँ पे मोड नहीं था, वहाँ पे A, B, C करके एक राइडर मोड थे, which basically didn't alter the throttle max or the power, but it showed that it signified कि आपका ABS और traction control का intrusion कितना है. This was on my 750. Here there are proper modes. आप देखेंगे तो I am now in the road mode. There is a rain mode, there is a sport mode, and then there is a lap mode also, which has timer and stuff. Very fancy. And if I show you, so this is giving me around 16.7 kmpl का mileage दे रही है, which is not very fantastic, but which is not very bad considering I know someone who is very close to me who has a Scrambler 400 और उन्हें भी इतना ही mileage मिल रहा है. So I am very grateful. Plus, alhamdulillah, my 750 also gave something about on a ballpark this much only. But my experience with this so far has been fantastic, guys. This is my office building. आपने ये रैंप बहुत बार मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा. इस ब्लॉग में भी आप देख रहे हैं. So yeah, I might record more for the day. This was just a thing here. इसमें तो मैं थोड़े शॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे. कंटेंट क्रिएशन हैक 101. बाय द वे दिस हैज़ दिस काउंटर एडजस्टमेंट लाइट. देखिए अभी शैडो में या रात में ब्लैक हो जाती है, वेयर इन सनलाइट इट इज वाइट, सो एज टू एनहांस विजिबिलिटी. 35 डिग्रीज जो ये दिखा रहा है, दिस इज द टेम्परेचर आउटसाइड, विच ऑल्सो इंक्लूड्स अ बिट ऑफ इंजीन टेम्परेचर एज वेल एज द एम्बिएंट टेम्परेचर आउटसाइड. एंड आई हैव रीच्ड माय पार्किंग एरिया. And neutral. So yeah, I might go today to give it for coating.
तो अगर मैं कोटिंग के लिए जाता हूँ तो मैं और रिकॉर्ड करूँगा, नहीं कर पाया तो मैं ब्लॉग का क्लोजर ज़रूर करूँगा। वॉश नहीं किया है बराबर। एंड दैट्स इट। व्हाट अदर एक्सेसरीज आई गेट विद दिस इज दिस क्रैश गार्ड, engine guard, that exhaust. These bar ends are from the latest Triumph. I have got these spoke protectors, radiator grill. I have got this guard as well. So loaded bike, alhamdulillah, mashallah, and so far so good. I want to do ceramic coating and see if this PPF can come out. It really looks old. It shows that it is 17 bike. Okay guys, see you around. I hope you have enjoyed till here. Hello guys, तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है। ऑफिस पे मुझे काम आ गया था तो मैं कोटिंग कराने नहीं जा पाया। नाउ द टाइम इज़ 2:45। आई एम हेडिंग होम टू हैव सम लंच एंड देन उसके बाद अगर मुझे थोड़ा सा टाइम स्लॉट फ्री मिलता है और अगर मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगा और जाऊँगा कोटिंग की जगह। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। क्लच दबाना पड़ता है इसमें, न्यूट्रल पे भी चालू करना है। एंड जैसे मैं बाहर जाऊँगा ये वाइट हो जाएगा। एंड सो अभी भी देखिए मैं करना भूल गया। देयर इज़ वन थिंग व्हिच आई नोटिस एंड दैट इज़ दैट व्हेन आई मेक ट्रैवल व्लॉग मुझे मेरा कैमरा रेजोल्यूशन नॉर्मल पे करना पड़ता है। बट व्हेन आई मेक मोटो व्लॉग जो मैं पहले बना रहा था तो मैं भूल गया, आई हैव टू जूम आउट टू द मैक्सिमम सो दैट ये आजू बाजू की भी चीज़ें आपको दिखे। अभी मैं ना सर ऊपर करके रखा हूँ तो आपको दिख रहा होगा, बट हुआ क्या, when I was making this moto vlog I had kept my head at a normal position which is this। तो आपको सामने का कुछ नज़र ही नहीं आया होगा। all you were or you would have seen till now is only the speedometer which is a very pleasing sight to someone who is a rider but not actually। हम actually रोड पे देखते हैं, वो एंगल की वजह से आपको स्पीडोमीटर दिखा होगा, बट आई विल हैव टू चेंज इट सो दैट आपको रोड दिख सके, आगे की चीज़ें दिख सके। या सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, हेडिंग टुवर्ड्स होम एंड आई कीप यू ऑल अपडेटेड। अगर मैं नहीं गया तो भी मैं वॉक का क्लोजर ज़रूर बनाऊंगा। गुड इवनिंग गाइस, यस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम चल रहे हैं गोरेगांव कास पास कोटिंग का देखना है। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने कैमरा के एंगल को थोड़ा सा वाइड किया है only to see how it works out, whether the angle is correct, whether the angle is not correct। हम देखेंगे, हम ट्राई करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। यही रूट है लेकिन बस एक ही फ़र्क है, हम जा रहे हैं गोरेगांव। तो बैक रोड लेने के लिए हमें रोड एंड से लेफ़्ट लेना होता है, अब हम लेंगे राइट। अभी तो जब ये टेस्टिंग है, अभी जब मैं उतरूँगा तभी देख पाऊँगा वेदर द एंगल विच इज बीइंग रिकॉर्डेड करेक्ट और नॉट। उसी से मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से एंगल में। सो देर आर 4 मोड, इससे भी एक ज़्यादा वाइड आता है, वो वाइड आई एम टॉकिंग अबाउट द कैमरा लेंस, वो वाइड मैंने नहीं रखा है। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट ऑन वाइड। एक्चुअली मैंने नोटिस किया, सो आई हैव बीन ऑन अ राइड ऑन दिस, आई टोल्ड यू गाइस राइट। तो तब जब मैं पुल कर रहा था बाइक को और अभी जब मैंने बैक रोड पे किया था, तो मेजर फैक्टर, मेजर डिफरेंस वॉज जब हम हाईवे तक पहुँचे मेरे टायर्स ऑलरेडी बहुत वार्म हो चुके थे, जो इस केस में नहीं हुए थे। इसलिए ट्रैक्शन कंट्रोल बार बार किक इन हो रहा था, विच इज़ अ लाइफ सेवियर गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट हैव ट्रैक्शन ऑन सच क्विक बाइक यू आर गॉन फॉर टॉस। ओके, तो हम जा रहे हैं अभी का गोरेगांव। मेरे घर से कुछ 10-12 मिनट का रास्ता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट आई डोंट हैव अ मैप होल्डर ओवर हियर, सो आई हैव काइंड ऑफ लाइक रट्टा मार दिया है मैंने इस रोड को कि यहाँ से मुझे जाना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है। लुक एट दिस गाय, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, एंड आई विल बी एट माई लोकेशन। तो बस वो रास्ता मैं याद करते करते आगे बढ़ रहा हूँ। दिस फॉर पीपल हू स्टे इन लोखंडवाला एंड नियर बाय, दे आर वेरी फेमिलियर विद दिस रोड। यू नो, हमारी एक सुपर बाइकर्स की आदत होती है, विच आई हैव नोटिस व्हेन आई हैव एन आर-आर 310।
So like you see, because our bike has alhamdulillah touch wood higher top, we tend to ride generally in high gear. तो मैं अपनी 310 को बहुत स्टॉल कर देता था कि तुरंत से सेकंड से थर्ड में जा रहा हूँ, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा हूँ. Now I can get comfort with this because even if I'm in the fifth gear, there is no stalling here. That is the beauty of this engine. I'll show you. Wait. Look at this. Smooth. No issues at all. Okay, हमने सिग्नल से राइट में. सिग्नल से ले लिया हमने राइट. And ये सिग्नल से लेंगे हम लेफ्ट. दिस टाइम द ट्रैफिक आवर्स आर अ लिटिल लेस, इसलिए मैं जा रहा हूँ. अभी हम क्या कराने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं दो चीज़ें. फर्स्ट, आई वुड लाइक टू डू अ सिरेमिक कोटिंग ऑन माई बाइक. लेट्स सी व्हाट इज द कोटेशन दैट वी गिव. एंड सेकंड, मुझे सीटें हटाना है. वाई? बिकॉज सीट दिस इज गॉटन ओल्ड एंड मेक्स द बाइक लुक अ लिटिल ओल्ड. फील नहीं बोलूँगा, फील में तो टच वुड, thankful to God, मेरे लिए तो this is more than I had asked for always और my dream bike. सेकंड, एक और मुझे प्रॉब्लम जो आ सकती है, जो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए है, बट राइड पे ना आजकल आई मीन इट मिला नॉट प्रमोटिंग इट, बट पहले इतना इशू नहीं होता था जितना आजकल एग्जॉस्ट को लेकर हो रहा है. So how does that work on a ceramic coating? Like if today I do my ceramic coating on, say for example, this particular state of my bike with the exhaust on, and then tomorrow how will it work? Like मुझे अगर ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगाना है तो क्या मेरा कोटिंग डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, दैट इज व्हाई डिस्टर्ब. तो हम रुकेंगे सिग्नल पूरा होने तक. जो वी गो. तो अभी मैं आ गया हूँ गोरेगांव. दिस इज द स्टार्ट लोकेशन से, और आगे चल के सिग्नल आएगा, उसके बाद ही कहीं मैं यहाँ पे चार्ज हुआ गोरेगांव. तो यहाँ तक का रास्ता मैंने आपसे याद किया था कि सिग्नल से मुझे सीधा लेना है. उसके बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा, या तो कहीं बाइक साइड में लगा के चेक करना पड़ेगा कि मेरा लोकेशन कहाँ पे है. Now let's see what kind of results do they promise me, and whether I find it worth the investment what they will ask me for. मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा. If not this, then probably in the next vlog where I would have had done my coating already, and then I would be in a better position to tell you how the bike looks like. If I am giving the bike in coating today, that is, then आपको मैं एक बार एट दिस मोमेंट बाइक कैसी दिख रही है वो भी रिकॉर्ड करके बता दूँगा, ताकि आप लोग नीचे जो भी ऑडियंस मुझे देखेगा वो ये देख पाए कि इसका क्या रिजल्ट रहा है ऑन अ 2017 बाइक. दैट्स द अंडरलाइन पार्ट हियर, बट इट्स अ रियली ओल्ड बाइक नाउ. ये जो डिस्प्ले सेटअप है इसमें मुझे 2-3 टाइप के अलग अलग मोड्स मिल जाता है. ये सिग्नल के बाद मैं ऑन करता हूँ. यहाँ तो पूरी ट्रैफिक है, ब्लॉक का लेंथ भी बहुत लंबा हो चुका होगा. ओके, हियर वी आर. सिग्नल चालू हो चुका है. अब यहाँ से कहीं तो एक लेफ्ट आएगा जो मुझे जाना. एक क्रिएटर स्टूडियो देखा था मैंने मैप पे. लेट मी सी इफ आई एम एबल टू सी समवेयर. इट्स गोटा बी समवेयर हियर ओनली गाइस. Should I ask someone or should I just check on the map whether it is this left? Doesn't look like. एक काम करता हूँ, मैं मैप पे देख लेता हूँ. I'll just park my bike here and let me just figure out where it is. Kaspa Goregaon. Oh, it's just 1 minute. So, what's happening? Have I reached? अच्छा क्यों हो रहा है guys? Anybody knows anything? ये क्या हो रहा है? I think it is this left.
is what I am understanding now. I am here. I have to go straight. Navkar building. Okay, let's figure out which कहाँ पर है. Thank you, thank you. Let me figure out where is Navkar building, where is the car park, I'll probably take a left from here. There it is, car park. Let's go guys. यहाँ पे आए हैं हम. Let's see what. Oh wow, that's actually good. मैं अपनी बाइक को टाइम यहाँ पार्क कर लेता हूँ. गोइंग इनसाइड. ओके गाइस, तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ. द अपडेट इज़ दैट हियर यू सी इट इज़ जैम पैक्ड. दे हैव 7 cars inside and there is no space at this moment to accommodate my bike. आज उनकी कुछ कार्स का काम हो जाएगा. तो दे हैव कॉल्ड मी टुमारो probably after my Friday prayers जुम्मा के बाद और Saturday morning hour as is convenient to me. And what they have quoted is 7,000 and after bargaining what they have come to is 6,000 rupees and they are giving me a 7-year life on this quoting with regular follow-up, but every follow-up will be chargeable 1,000 rupees. उसमें भी शायद वो लोग कुछ डिस्काउंट कर दे अगर कर देते हो. तो अभी मैंने इनके बारे में बात नहीं किया है. मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे एक 9-year-old बाइक में इन्वेस्ट करना भी नहीं है. तीनों बाइक में कितने में मैं लाइफ रिस्टोर कर पाऊँगा ओल्ड बाइक की. बट इससे वो लोग कैसे परफॉर्म करते हैं इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन. आई गेट द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस PPF. आई नो इट still serves from the standpoint of a protection value, but इससे ज़्यादा मुझे ये PPF कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है at this moment. तो मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ इस PPF को कंटिन्यू करने के. वन सेकेंड, आई थिंक आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस मेड इन इंडियन थिंग ऑल्सो. I am very much comfortable with made in India things. Of course, I am not getting patriotic here. This is an English brand and brands do come from England. It's just that I don't like the look of it, aesthetic. And third is that ये पुराना दिखने लग गया है. It looks really old. I think the bike is absolutely well maintained by the previous owner. What makes it look old is this PPF. वो भी इसलिए क्योंकि इसने बारिश कहा है. कैसा कहा होगा इतने टाइम तक इसने बाइक चलाया है 21,000 kilometers. It has to wear out, right? So I just want to get rid of it and get my detailing graphene coating. I am doing ceramic graphene coating done. And within a span of 5-7 minutes, I'll probably be home. यही रोड से मैं आया था, यही रोड से जा रहा हूँ. यहाँ से तो मुझे मेरा घर का रास्ता पता है, मुझे वेरी मच आइडिया है. So that's it guys, I think so now I will take a closure, a goodbye on this vlog. This was more of like my introduction to you of my beloved Silverstone, जिससे अभी आप मोटो ब्लॉग देखोगे. इन केस मेरा GoPro सेटअप ठीक हो जाएगा. ये बहुत हल रहा है. I need to meet someone who is good with moto vlogging in my friends जो regularly कर रहा है to understand some picture, because if at high speed this thing goes for a toss, I will go for a toss by my father. तो वो भी ध्यान देना है मुझे. And yeah, तो अभी मैं जा रहा हूँ. I am heading back towards my home and that's about it. I will sign off. यहाँ पे आपको अभी सिर्फ और सिर्फ मुंबई की ट्रैफिक देखने मिलेगी और कुछ देखने नहीं मिलेगा. इतना सा रोड नहीं मिलेगा यहाँ पे कि मैं थोड़ा भी ऐसे कर सकूँ. मुंबई की ट्रैफिक तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है. आई एम वेरी श्योर. स्पीड्स ऑफ मुंबई वाला वीडियो बना रहा हूँ. आप लोग को वेरी मच मुंबई की ट्रैफिक देखने में तो कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं. एंड मैंने बहुत बड़बड़ कर लिया इस ब्लॉग में, बहुत बड़बड़ कर लिया. मेरा गला सूख चुका है बड़बड़ करके. So that's it. Signing off. I hope you all liked it. If you are new to my channel and if you have watched till here, पूरा वीडियो देखते या skip करके आगे और बेटर लगा है. All I can request is please to like this video, comment and subscribe to my channel. That will be a bit helpful. मेरे Z channel वापस जिंदा हो जाएगा.
That's about it. Bye bye.